हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कल हमने चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री फिनिश कर लिया है, उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं, तो चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। कॉपीज़ वर्क आपको सारा कंप्लीट करना है, टाइमली कंप्लीट करेंगे तो आपको एग्ज़ाम के समय याद रखने करने में आसानी होगी। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सिविक्स का, विच इज़ चैप्टर नंबर 3 द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? सरकार। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली कौन से की फीचर्स पढ़ेंगे? द गवर्नमेंट, इट्स मीनिंग, नीड एंड इम्पॉर्टेंस, डिसीजन एंड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, देयर फीचर्स। Since the time when the human being to lead a settled life, a need was felt to regulate the life of the people. अभी हमने हिस्ट्री पढ़ के आए हैं कि अब धीरे धीरे ह्यूमन एक सेटल होकर, मतलब एक जगह रह कर टिक कर उसने जीना शुरू कर दिया था। तो जब हम सेटल होते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमारी लाइफ को रेगुलेट किया जाए, उसको डिसिप्लिन में रखा जाए। तो इट वाज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग ऑर्डर अमंग द पीपल इन सोसाइटी। इससे सोसाइटी के सभी लोगों के बीच में शांति व्यवस्था बनाए रखना आसान हो जाता है। ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम सम मोर रेगुलेशंस वर मेड एज द सिविलाइजेशन प्रोग्रेस अलोड। धीरे धीरे समय के साथ साथ ये रेगुलेशन की ज़रूरत और भी ज़्यादा होने लगी, क्योंकि जो सिविलाइजेशन थी उसमें प्रोग्रेस हो रहा था, पॉपुलेशन बढ़ने लगी थी, लोगों को अब एक जगह टिक कर काफ़ी लंबे समय तक रहना पड़ता था। टुडे वी हैव अ ह्यूज ह्यूमन पॉपुलेशन। आज इंडिया की पॉपुलेशन या पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, विद अ वैरायटी ऑफ पीपल, जहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, हैविंग डिफरेंट माइंडसेट। और हर व्यक्ति का जो माइंडसेट होता है, जो विचारधारा होती है, थॉट्स होते हैं, वो दूसरे से अलग होते हैं। To maintain order, provide security and maintain peace in human society, we have an elected body to representatives of representative called the गवर्नमेंट। तो ऑर्डर को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए सोसाइटी में हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव्स की एक इलेक्टेड यानी चुनी हुई संस्था होती है, जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब था प्रतिनिधि, जिनको हम चुनकर भेजते हैं। द गवर्नमेंट टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ पीपल इन वेरियस वेज एंड मीन्स। सरकार जो है वो जनता की ज़रूरतों का ध्यान रखती है, अलग अलग तरीक़ों से ध्यान रखती है। लेट्स स्टडी अबाउट द गवर्नमेंट इन दिस चैप्टर। तो चलिए हम अपना सफ़र गवर्नमेंट को समझने का शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट। सरकार क्या होती है? गवर्नमेंट इज़ एंड, सभी बच्चे अंडरलाइन कीजिए अपनी बुक में, गवर्नमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्टेट विच रन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो गवर्नमेंट जो है एक ऐसा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है स्टेट का, जो कि किसके थ्रू चलती है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के कंबाइंड एफर्ट के थ्रू चलती है। द सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी हमारे देश का जो सुप्रीम कानून है, सबसे बड़ा कानून है, वो संविधान है। द लेजिस्लेचर फ्रेम्स रूल्स, रेगुलेशन एंड पॉलिसीज़। लेजिस्लेचर क्या काम करती है? लेजिस्लेचर रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस करती है, और पुलिस का काम करती है। एग्जीक्यूटिव क्या काम करती है? एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट द ऑल देयर रूल्स। जितने भी कानून जो है, जो लेजिस्लेटिव बनाते हैं, उनको लागू करना, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम जो होता है वो एग्जीक्यूटिव होता है। अब बात करते हैं जुडिशरी की। जुडिशरी क्या काम करती है? जुडिशरी एडमिनिस्टर जस्टिस अकॉर्डिंग टू रूल्स इनैक्टेड बाय द लेजिस्लेचर एंड समटाइम्स डिक्लेयर अ सर्टेन रूल एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और होल्ड द अथॉरिटी टू कंडेम द एक्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी का काम यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो संविधान के हिसाब से काम करती है। वो ये नज़र रखती है कि लेजिस्लेचर जो कानून बनाया है, कहीं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, ऐसा कानून तो नहीं है जो संविधान के खिलाफ हो। अगर ऐसा कोई कानून बन जाता है तो सबसे पहले उस कानून को वो नल एंड वॉइड करती है, ख़त्म करती है, और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव को ऐसा करने के लिए उसको ऑर्डर भी देती है कि वो उस तरह कानून आगे दोबारा से ना बनाए। तो ये सब काम जो है वो हमारी सरकार जो है, तीनों के जो सरकार के तीनों अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये मिलकर करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? Every nation needs some governing bodies which could take decision and keep the administration moving. हर देश को एक ऐसी
गवर्निंग बॉडी की ज़रूरत होती है जो डिसीज़न ले सके, जो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से चला सके। इन मॉडर्न टाइम्स द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट हैव अज्यूम्ड अ मच वाइडर स्कोप। लेकिन आज के समय में सरकार का जो काम है वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो अब उनके हम कुछ फंक्शंस को पढ़ लेते हैं। फंक्शन नंबर 1 इज़ टू इनैक्ट एंड इन्फोर्स रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी कानून बनाए जा रहे हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन, उनको एक्ट करना, उनको लागू करना। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द नेशन, देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना। टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल, जनता की ज़िंदगी की हिफाजत करना, प्रॉपर्टी की हिफाजत करना। टू प्रोवाइड एडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर टू पीपल, जनता को पानी प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। पोस्टल, रोडवेज, एयरवेज, रेलवे सर्विस प्रोवाइड करना। मार्केट प्राइस को कंट्रोल करना। पुअर्टी ख़त्म करना, बेरोज़गारी ख़त्म करना, असमानता ख़त्म करना, भेदभाव को भी ख़त्म करना। इसके अलावा जो कुछ नेसेसरी जो चीज़ें होती हैं, नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो जनता को प्रोवाइड करना, जैसे रोड्स हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डैम्स एक्सेट्रा। टू मेंटेन गुड फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशनशिप विद नेबरिंग कंट्रीज़, पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बना के रखना। कभी अगर भूकंप आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो ऐसे समय में उन लोगों की मदद करना जो उन इलाकों में रहते हैं। तो ये सब कुछ काम ऐसे हैं जो सरकार को करने चाहिए। द बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर कॉमन पीपल आर कॉल्ड सिविक एमिनिटीज़। जो बेसिक फंक्शंस होते हैं, बेसिक फैसिलिटीज़, रोड है, रेलवेज़ है, ब्रिज है, रोडवेज़ हैं, ये कुछ बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं जो सरकार जनता को प्रोवाइड करती है। इन्हें हम सिविक एमिनिटीज़ कहते हैं, जो कि जनता के लिए की जाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ काम है जो सरकार जो है जिन कामों के लिए सरकार की ज़रूरत पड़ती है। तो आज इतना ही करेंगे, इतना अच्छे से पढ़ के इसको समझेंगे। अगर कुछ टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।